ये हैं श्यामपुर अंबीवाला गांव के प्रगतिशील किसान त्रिलोक सिंह बिष्ट। श्यामपुर गांव देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड में पड़ता है। शहर के पास होने की वजह से गांव की ज्यादातर जमीन पर अब रिहायशी कॉलोनियां बस चुकी हैं। बाकी जमीन पर धान, गेहूं और इसी जैसी कुछ पारंपरिक खेती होती है। लेकिन त्रिलोक सिंह ने कुछ अलग करने की ठानी। त्रिलोक सिंह के पास जमीन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कम जमीन से ज्यादा लाभ लेने का हुनर इन्हें अच्छे से आता है। हमेशा से खेती में कुछ नया करने की चाह रखते थे और इसी चाह ने इन्हें राह दिखाई। हम लोग जो है पहले गेहूं चावल की खेती करते थे, तो गेहूं चावल की खेती से उतना इनकम नहीं हो पाता था और शुरू से ही मेरी आदत रही है कि कुछ नया करने की। तो मैंने जो है 2095 के आसपास हमने स्ट्रॉबेरी का जो है प्लांटेशन किया, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ग्रो किया। और स्ट्रॉबेरी ग्रो करने से जो है कि इस क्षेत्र में कोई भी लोग नहीं लगाते थे। हिमाचल से मैं पौधे लेकर के आया था और हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी किया और 4-5 साल मैंने उससे बहुत अच्छा इनकम कमाया। लगभग जो है 50,000 से लेकर के 80 हजार तक जो है एक साल में शुद्ध प्रॉफिट। सबसे पहले त्रिलोक ने अपने खेत के मेढ़ों पर कटहल लगाने की सोची, लेकिन इनकी मां इसके लिए तैयार नहीं थी। ये कटहल लगाते तो इनकी मां पौधे को उखाड़ देती थी। उनका मानना था कि कटहल के पेड़ पर फल आने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन त्रिलोक अपनी जिद पर अड़े रहे। काफी समझाने बुझाने के बाद इनकी मां भी इनके काम के लिए मान गई। त्रिलोक अपने खेतों में कटहल के पेड़ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत लगा रहे थे। दरअसल इसके जरिए वो अपना भविष्य संवार रहे थे। इनका मानना था कि जब इनकी उम्र मेहनत करने के लायक नहीं रहेगी तो कटहल से कमाई कर ये अपनी जीविका चला सकेंगे। ऊपर से कटहल के पेड़ लगाने में न तो ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और न ही ज्यादा मेहनत की, और इससे अच्छी कमाई भी होती रहती है। तो मेरे मन में आया कि कटहल की खेती करनी चाहिए, जिससे कि एक ताउम्र जो है हमारी पेंशन बनी रहे। तो मैंने जो है कटहल की खेती शुरू करी और धीरे धीरे लगाया। तो मान्यता थी, तो मैंने जैसे बताया कि मेरी मदर जो है पेड़ उखाड़ देती थी, लेकिन मैं माँ को समझाता रहा, धीरे धीरे लगाता रहा। तो एक एक लाइन करके मैं लगाता रहा। इसके बीच में मैंने क्या किया, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो एक पेड़ नींबू का भी बीच में लगाया। कटहल के पेड़ के अलावा त्रिलोक ने अपने खेत के कुछ भूभाग पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने की भी ठानी, लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती की विधि इन्हें पता नहीं थी। इसके लिए जरूरत थी प्रशिक्षण की। इन्हें किसी ने बताया कि FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ऐसे किसानों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करता है जो खेती में कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। फिर क्या था, त्रिलोक के सपने को जैसे उड़ान मिल गई थी। इन्होंने वन अनुसंधान संस्थान से स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रशिक्षण लिया और जुट गए अपने सपनों को सच करने में। तो FRI ने जो है हमारा बड़ा साथ दिया। FRI की वजह से हमको काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी ज्ञान मिला और हम उनके सहारे बहुत अच्छा जो है अभी अपना नाम भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अपने साथियों को भी इनकम जनरेट करवा रहे हैं। त्रिलोक खेती में रमने लगे थे। खेती करना इन्हें रास आ रहा था। खेती के काम में इनकी पत्नी कला बिष्ट का भी इन्हें भरपूर सहयोग मिला और यही इनकी सफलता का सार भी है। पति पत्नी दोनों के ख्याल खूब मिलते। त्रिलोक के साथ साथ इनकी पत्नी भी नए नए प्रयोग में विश्वास रखती हैं। BA पास कला बिष्ट खेती में कुछ हटकर करना चाहती थीं। पहले इन्हें भी ना चाहते हुए सास ससुर के साथ पारंपरिक खेती में लगे रहना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ
बदल चुका था। अब ये अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी के अलावा हल्दी भी उगाने लगे थे। पहले हम लोग यहाँ गेहूं चावल लगाते थे। जब मेरी मैरिज हुई थी तो हम लोग गेहूं चावल लगाते थे। कभी मैंने मायके में कभी खेती नहीं करी, तो मैंने कहा मैं ये काम तो करूंगी नहीं, कुछ अलग करना है। मैंने ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है, मैंने कहा मैं ये काम करूंगी नहीं। फिर हाँ, हमने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, तो हमने कहा हम स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। हमने स्ट्रॉबेरी लगाई। बदलते वक्त के साथ देहरादून और आसपास के इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी थी। पैदावार ज्यादा होने से स्ट्रॉबेरी की खेती ज्यादा फायदे का सौदा नहीं रह गई थी। ऐसे में बिष्ट परिवार ने स्ट्रॉबेरी से बने उत्पाद बनाने का फैसला कर लिया। इसके लिए जरूरत थी प्रशिक्षण की। कला बिष्ट को एक गैर सरकारी संगठन ने मुफ्त में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद कर्ज लेकर इन्होंने घर के पास ही खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाई, जिसमें जैम, जेली, अचार और मुरब्बा जैसे खाने की चीजें बनाई जाती हैं। इस काम को आज भी कला बिष्ट बखूबी कर रही हैं। अचार, मुरब्बा, जैम और जेली से इनकी अतिरिक्त कमाई होने लगी है। अभी मैं जो काम कर रही हूँ उसमें हम लोग जैम, स्क्वैश, चटनी, मुरब्बा सभी कुछ बनाते हैं और उसको हम मार्केट सेल करते हैं और जगह जगह हम लोग स्टॉल भी लगाते हैं। स्ट्रॉबेरी के अलावा हल्दी की खेती में भी त्रिलोक को अच्छे परिणाम मिले हैं। त्रिलोक ने हल्दी की खेती भी वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की सलाह से ही शुरू की थी। हल्दी और स्ट्रॉबेरी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो बढ़ता चला गया। आज त्रिलोक ने अपने खेतों को हर्बल गार्डन में तब्दील कर दिया है और आज ये अपने खेतों में नागरमोथा, बहेड़ा, कालमेघ, लेमन ग्रास, भृंगराज, नेपाली धनिया, दारू हल्दी, निर्गुंडी, गिलोय, रोजमेरी, एलोवेरा, रीठा, पर्णबीज, कपूर तुलसी, सर्पगंधा, गज पीपली, गुड़मार, सिट्रोनेला और पत्थरचूर जैसे 30 से भी ज्यादा बहुपयोगी औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। त्रिलोक अपने खेतों में औषधीय पौधों के अलावा मशरूम भी उगा रहे हैं। फिलहाल ये ओएस्टर मशरूम उगाते हैं। मशरूम की खेती भी ये पूरी जैविक विधि से करते हैं। इनमें से ज्यादातर औषधीय पौधों को त्रिलोक प्रोसेस कर बेच रहे हैं। प्रोसेसिंग का काम इनकी पत्नी कला बिष्ट करती हैं। खेत से फसल काट कर लाने का जिम्मा त्रिलोक का रहता है और इसके बाद का काम कला संभालती हैं। ये इन्हें धूप में सुखाती हैं और फिर पैकेट बनाकर बाजार में भेज देती हैं। जो हमने जड़ी बूटी प्लांट लगा रखे हैं उनके हम लोग क्या करते हैं, पत्तियां तोड़ लेते हैं, उनको फिर हल्का सा वॉश करके उसको हम लोग सोलर में सुखाते हैं। फिर हम लोग जैसे हमारी खुद की शॉप है वहाँ लगाते हैं, जो यहाँ आते हैं विजिट में वो लोग भी लेके जाते हैं। बाकी हम लोग के स्टॉल वगैरह में जैसे कोई मेला वगैरह लगता है वहाँ हम लोग इसे सेल करते हैं। त्रिलोक हर फसल की खेती बिल्कुल नए तकनीक और प्रशिक्षण के बाद ही करते हैं
और इसमें इनका सहयोग करते हैं वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक। खेती में इनकी सफलता का श्रेय वन अनुसंधान संस्थान को भी जाता है। त्रिलोक जब भी किसी नई फसल की खेती करने की सोचते हैं तो सीधे चले जाते हैं वन अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण लेने। यहां के वैज्ञानिक भी इन्हें निराश नहीं करते, बल्कि बड़े ही उत्साह के साथ इन्हें ट्रेनिंग और तकनीक की बारीकियां समझाते हैं। त्रिलोक के जोश और जज्बे से यहां के कृषि वैज्ञानिक भी बेहद प्रभावित हैं। यहां के वरिष्ठ वैज्ञानिक परमजीत सिंह तो त्रिलोक की तारीफ करते थकते नहीं। तो ये मेरे को कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भविष्य में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि कर्मठ आदमी है। इन्होंने अपने ही यहाँ पे अलग अलग नर्सरीज अलग अलग पौधे मेडिसिन प्लांट के लगाए हुए हैं, ताकि जगह जगह पे हमारे संस्थान में भी जो लोग आते हैं हम उनको वहाँ लेके जाते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि किस प्रकार ये विलेज में गाँव में रह के लोगों को मदद करते हैं और किसानों को इसका फायदा पहुँचा। आज त्रिलोक वन अनुसंधान संस्थान की तकनीक को संस्थान की चहारदीवारी से किसान के खेत तक पहुंचा रहे हैं। त्रिलोक संस्थान से जो सीखते हैं वो सिर्फ खुद इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। दूसरे किसानों को भी सिखा रहे हैं और आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। वैज्ञानिक परमजीत सिंह मानते हैं कि इनकी मेहनत को सही रूप में अंजाम तक पहुंचाने का काम त्रिलोक जैसे किसान कर रहे हैं, वरना इनकी मेहनत बस लैब में ही सीमित रह जाती। किसानों को इसका ज्यादा फायदा भी नहीं मिल पाता। जो हमने तकनीकें इनको जो ट्रेनिंग दी है, चाहे वो मेडिसिन प्लांट की है, चाहे वो एग्रोफॉरेस्ट्री की है, चाहे वो मशरूम की है, ये खुद तो उसको उपयोग में ला ही रहे हैं, जिससे इनको खुद इनके व्यवसाय में इनकी वृद्धि भी हो रही है, आमदन भी आ रही है। इसके साथ साथ ये दूसरे लोगों के जो बगल में इनके आसपास में जो पड़ोस में जो किसान हैं, किसान भाई हैं, और सहसपुर जैसे मैंने को बताया, विकास नगर है, थान गाँव है, इन लोगों किसानों को बुलाकर ये अच्छे से अच्छे पौधे जो कि कई बार हम लोग नहीं दे सकते, वन अनुसंधान से नहीं कर सकते, तो ये उनको मल्टीप्लाई करके अच्छी प्रजाति के पौधे लोगों तक दे रहे हैं, ताकि इसका फायदा उन लोगों को भी सीधा पहुँच सके। आज त्रिलोक के खेत